मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि मेरी सुबह यूजुअली लेट होती है 12:30 बजे। 12:30 बजे उठने के बाद भी नींद आ रही है। आज का कुछ खास काम है भी नहीं, ऑनेस्टली मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन यस्टरडे, तो आज का कोई प्लान है नहीं। मन्नू आया है कुछ ऑर्डर्स लेके, रात को जो हमें आए थे 6-7। मैंने ये जो बहुत टिकटॉक और सब जगह वायरल गया हुआ है वो लैंप मंगाया है। अब ये सैंपल है, इसको ट्राई आउट करूँगा कैसे है। इसके पीछे एक स्विच है और अंदर लाइट्स है, तो जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ इसके लाइट्स जल जाते हैं एंड अपेरेंटली ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, मतलब उसके विंग्स आते हैं। अब ऑब्वियसली दोपहर को ट्राई करूंगा तो इतना दिखेगा नहीं, बट हाँ रात को मैंने कल एक बार चेक करा था तो ये काफी अच्छा दिखता है। बट इसका डाउन साइड ये है कि ये लैंप की तरह काम नहीं करता, इट्स जस्ट शो। अगर ये रात को आप लगाओगे तो इसके विंग्स अच्छे दिखते हैं, बट देन अगेन इससे कुछ रोशनी वगैरह नहीं आती, इट्स जस्ट प्योर शो। ऑल्सो ये कुछ बॉटल्स के सैंपल्स आए हैं। अब ये बॉटल क्या है आपको खोल के दिखाता हूँ। दिस इज अ टेम्परेचर सेंसिंग बॉटल। अपेरेंटली मुझे भी नहीं पता है काम कैसे करता है, मैं अभी खुद खोज रहा हूँ। बट हाँ एनीमे बॉटल्स है। ओ दैट्स प्रिटी। ये देखो ये JJK का है, ऐसा डीमन स्लेयर का भी सैंपल है। अगर ये अच्छा लगता है मुझे प्रोडक्ट तो डेफिनेटली इसको ऑर्डर करेंगे। सो दिस इज अ बॉटल और इसके टॉप पे ये टेम्परेचर दिखाएगा कि अंदर के पानी का टेम्परेचर कितना है। तो अभी तो इसमें कोई पानी है नहीं, बट स्टिल उसको क्लिक करके देखते हैं। टच स्क्रीन है तो जैसे ही क्लिक करेंगे इट शोज 30 डिग्री, क्योंकि अभी अंदर कुछ नहीं है। शायद अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री हो, विच इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि मुंबई में अभी जो टेम्परेचर है इट्स प्रीटी मच द सेम। तो अभी इसको खोल के देखते हैं अंदर कैसा दिखता है। ओके सो इसके अंदर ऐसी जाली सी है और यहाँ पे लिख रखा है वैक्यूम फ्लास्क। तो ये ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म रखेगा होपफुली। और इसको निकालने के बाद अंदर ये कुछ इस तरह से है। सो इट्स प्रीटी नाइस। इट्स गोइंग टू बी अ बिट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑब्वियसली ये वैक्यूम फ्लास्क है, मतलब अगर जैसा वो क्लेम कर रहा है ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म रखने को, और ऊपर से इतने हाई क्वालिटी का एनिमेशन प्रिंट हो रखा है, तो ठीक है आई गेस, क्योंकि वैसे भी वो वैक्यूम फ्लास्क महंगे ही आता है। सो इफ इट्स वर्किंग फाइन आई गेस इट्स ओके। तो पहला वाला जुजुत्सु काइसेन का था ना, सो दिस इज डीमन स्लेयर। ओह वाओ, द प्रिंट क्वालिटी इज रियली अमेजिंग। जस्ट लुक एट इट। दिस इज नॉट सम नॉर्मल 1080p प्रिंट, ये प्रॉपर 4K वाला प्रिंट लग रहा है, बॉटल प्रिंट। और सेम जैसे ऊपर टच करेंगे तो वो टच स्क्रीन टेम्परेचर दिखाता है। सो दिस इज ऑल्सो प्रीटी अमेजिंग। और भी बहुत सारी चीजें, बिकॉज अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग का ड्रॉप आने वाला है, तो उसी के सारे सैंपल्स हैं। और इन्हीं सब सैंपल्स में से हम लोग फिर फाइनलाइज करके आगे लिस्ट भेजते हैं कि हाँ भैया हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। दिस इज ऑल्सो दैट इज गोइंग टू कम। दिस इज अनसिंकेबल शिप फ्रॉम वन पीस। मुझे ये पर्सनली काफी पसंद आया बिकॉज इट लुक्स अमेजिंग और इट्स फन। आप इसके साथ खेल भी सकते हो। और ये पेपर वेट है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको पेन रखने की भी जगह मिलती है। सो दैट्स दैट। इसके अलावा गेयरफाई लूफी के मिनिएचर्स आए हैं। दीज आर गोइंग टू प्रोबेबली गेट लिस्टेड एज वेल बिकॉज ये भी काफी अच्छे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ओपन देम राइट। भाई साहब व्हाट इज दिस? दिस इज इनसेन। द क्वालिटी इज रियली रियली गुड। जस्ट लुक एट इट। व्हाट, दिस इज क्रेजी। और ये देखो उसका रबर वाला हाथ जो पूरा ऐसे इनसेन यार। आई मीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गुड क्वालिटी। अब इसको असेंबल करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है। ये बहुत इनअप्रोप्रिएट जगह पे होल बनाते हैं चाइना वाले। ये यहीं पे मिला तुम्हें होल डालने के लिए? इसके अलावा कोई जगह नहीं थी पूरे बॉडी में। अब इसे हमें इसके अंदर ओके लेट्स फिट दिस फर्स्ट। ये कहाँ है, कैसे? ऐसे है। दिस गोज हियर। सो लूफी कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। सॉरी लूफी, आई नो इट हर्ट्स। And here we go. This is our final look. Luffy Gear 5. Woo! और ये वन पीस के शिप्स का कलेक्शन भी है। और ये माजिन बू के कलेक्शन। ये माजिन बू के फिगर्स इतने बड़े होंगे इसका अंदाज मुझे बिल्कुल नहीं था। दिस इज टोटली इनसेन। जस्ट लुक एट द फिनिशिंग। ओ माई गॉड, वॉट! उसकी धोती देखो, धोती पे भी इतनी फिनिशिंग दे रखी है। वाओ, दैट इज मैड, दैट इज क्रेजी। और इसके साथ ये भी है, इसके ऊपर उसको बेसिकली खड़ा करना है। और ये मोटू देखो, वाओ! और इसके पीछे का जो केप है उस पर डिटेलिंग देखो, कितनी डिटेलिंग है। वाओ गाइज, इनसेन। दिस इज टोटली इनसेन। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। ये देखो, ये कौन है? This collection is insane, totally wild.
टोटली वाइल्ड। और ये देखो, जिसने गोहान को खाया था, हाँ, सबके स्टैंड तो सेम ही है क्योंकि इनको कुछ सपोर्ट की जरूरत लगती नहीं है। जैसे ये आप देखोगे तो ये ऐसे ही खड़ा हो जाता है, ये सारे के सारे, इनको सपोर्ट्स की जरूरत है नहीं, बट फिर भी स्टैंड तो दे रखा है, अच्छा दिखता है, मतलब नॉट बैड। और ये भी है। और ये सारी बबल गम की फैक्ट्री के अलावा हमारा प्यारा इताची भी आया है, इसकी भी फिनिशिंग काफी अच्छी है। इसके साथ स्टैंड आता है, उसकी स्वॉर्ड आती है और इसके पीछे जो लगाने का जो होता है स्वॉर्ड का कवर वो आता है, और ये डिटैचेबल है। सो उसका नीचे का पार्ट अलग होता है और ऊपर का अलग होता है। अब आप बोलोगे इस सब की जरूरत क्या है? वेल, इट बिकम्स रियली इजी टू शिप दीज फ्रॉम चाइना, क्योंकि जैसे जितने पार्ट्स होते हैं उतने पार्ट्स में शिप करेंगे तो ये टूटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और ये देखो आप स्पेस कितनी कम लेगा। अब अकेले इताची को वैसे के वैसे फिगर फॉर्मेट में शिप करने को कितना मुश्किल है, लेकिन अगर इसको ऐसे पार्ट्स कर दिया जाए तो शिप करना काफी आसान हो जाता है। अब ये तो सिर्फ एक बॉक्स है, एक और बॉक्स मन्नू के घर पे पड़ा है और उसको हम लोग ने अभी हाथ भी नहीं लगाया, बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा स्टॉक है जिसका फोटोशूट पेंडिंग है। अभी मैंने आपके सामने ये सारी चीजें खोल के देखी तो मुझे पता भी नहीं था कि ये माजिन वो इतना बड़ा है। तो फिर आज शायद थोड़ा रिलैक्स करेंगे और कल देखेंगे क्या क्या काम पेंडिंग है और कितना सारा पेंडिंग है। तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज और इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये खत्म होगा नहीं, 2 घंटे चलेगा। मेरे पास इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स है कि आपको दिखाते रहूंगा और ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। आई वॉज नॉट रियली श्योर कि आज शूट क्या करूं, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। मेरा आज कोई काम नहीं था और लिटरली मेरे दिन में आज कुछ भी होने वाला था नहीं। फिर मैंने सोचा कि जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसको अनबॉक्स करके आपको दिखा दिया जाए, तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा और हमको भी। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और वीडियो और व्हाटएवर इट वाज। बट जो भी आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना क्या पसंद आया और क्या नहीं आया। एंड आई विल कम बैक विद अनदर वन सून। बाय।